साहब ने रोते हुए एक भाषण दिया था। उनकी आंखों में एक दर्द था, दुख था कि मैं समाज का एक कारवां बड़ी मुश्किल से खींच के लेके आया हूँ और इस तंबू का कोई बम्बू बनने के लिए मुझे कोई युवा नजर नहीं आता। मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे युवाओं ने धोखा दिया और मैं उन धोखेबाजों की श्रेणी में शामिल नहीं होना चाहता। इसलिए बाबा साहब की सोच पे पहरा देने के लिए, बाबा साहब के मिशन विजन को आगे बढ़ाने के लिए खुद जागृत होकर समाज को जागृत करने के विषय लेकर के इस आगरा की पवित्र भूमि पर मैं आया। साहब ने ये कहा था कि पढ़ लिख करके इकट्ठा होकर संघर्ष करना है, लेकिन हमारे समाज के लोग हर आदमी संघर्ष तो कर रहा है, लेकिन जो ज्यादा जरूरत है असंगठित होने की है। हमारे समाज के लोगों ने जागृति से ज्यादा संगठन बना लिए, तो संगठन ये है, हमारी राजनीतिक ताकत में तब्दील नहीं हो पाता। 18 मार्च 1956 को बाबा साहब ने रोते हुए एक भाषण दिया था। उनकी आंखों में एक दर्द था, दुख था कि मैं समाज का एक कारवां बड़ी मुश्किल से खींच के लेके आया हूँ और इस तंबू का कोई बम्बू बनने के लिए मुझे कोई युवा नजर नहीं आता। मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे युवाओं ने धोखा दिया और मैं उन धोखेबाजों की श्रेणी में शामिल नहीं होना चाहता। इसलिए बाबा साहब की सोच पे पहरा देने के लिए, बाबा साहब के मिशन विजन को आगे बढ़ाने के लिए खुद जागृत होकर समाज को जागृत करने के विषय लेकर के इस आगरा की पवित्र भूमि पर मैं आया हूँ। क्या लगता है किस तरह का संदेश दिया है? जैसे कि लाखों की संख्या में लोग 10 किलोमीटर तक का धम्म कारवां निकला है, आज पूरा आगरा ने देखा है। संदेश ये है कि बाबा साहब को तो हमारे बहुत सारे लोग मानते हैं, लेकिन उन लोगों को बाबा साहब की बात को मान करके इस देश की राज सत्ता पर भी काबिज होना चाहिए। बाबा साहब कहते थे कि मेरे समाज में 10 डॉक्टर, 10 वकील, 10 इंजीनियर, या तो आप ब्यूरोक्रेसी के लिए आप संघर्ष कीजिए, या फिर आप राज सत्ता के लिए संघर्ष कीजिए, या फिर आप दिहाड़ी मजदूरी छोड़ करके व्यापार की तरफ अग्रसर होइए। बाबा साहब कहते हैं कि हमारे समाज के लोगों को बिजनेस की तरफ भी स्थापित होना चाहिए। तो क्या लगता है, जैसा कि आज का संदेश गया है, पूरे आगरा में धम्म कारवां निकला है, कई वर्षों बाद ऐसा एक संगम देखने को मिला है समाज का। सर बहुत अच्छा लगा है कि आज से पहले देखो बाबा साहब की, गुरुदास की, बुद्ध की बहुत सारे लोग बातें करते, हमने भी सुना, किताबें पढ़ी हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगा कि आदरणीय सम्मानित भंते डॉक्टर करुणा राहुल जी, उन्होंने एक व्यवस्था बनाने का काम किया है। और बाबा साहब ने कहा था कि समाज में सत्ता सरकारें आती रहती है, जाते रहती है, पार्टियों की सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन जो राज करती है वो विचारधारा करती है, व्यवस्था करती है। और हम अपनी व्यवस्था को बढ़ाने के लिए आदरणीय भंते जी के साथ सहयोग करने के मकसद से इस भूमि पर पहुंचे हैं। तो पूज्य भिक्खु करुणा राहुल जी ने जो आज ये धम्म कारवां निकाला है, जिसके ऐतिहासिक जो तस्वीरें हैं वो आप लगातार सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, क्या कहना है? और भैया ने जैसे कहा कि राजनीतिक सत्ता और सामाजिक सत्ता का आपस में संबंध है, उस पर आपका क्या विचार है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। देखो हमारा समाज जागरूक है, शिक्षित भी, पढ़ा लिखा भी है, लेकिन अब जो जरूरत था ना वो संगठित होने के लिए है। बाबा साहब ने ये कहा था कि पढ़ लिख करके इकट्ठा होकर संघर्ष करना है, लेकिन हमारे समाज के लोग हर आदमी संघर्ष तो कर रहा है, लेकिन जो ज्यादा जरूरत है असंगठित होने की है। हमारे समाज के लोगों ने जागृति से ज्यादा संगठन बना लिए, तो संगठन ये है, हमारी राजनीतिक ताकत में तब्दील नहीं हो पाता। तो मेरा इस चैनल के माध्यम से हमारे समाज के लोगों से, चाहे आप किसी भी संगठन से जुड़े हैं, किसी संगठन में काम करते हैं, बाबा साहब की जय भीम करते हैं, लेकिन आप सबका राजनीतिक प्लेटफॉर्म केवल और केवल एक होना चाहिए, और वो है बाबा साहब का हाथी। धन्यवाद। धन्यवाद। जय भीम।